लड़ना अकेले ही पड़ता है जीवन में, साथ तो कोई ही देता है। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। नमस्कार, मैं सावन ठाकुर आज आपके अपने चैनल मेरी जिज्ञासा पर एक नए मेहमान के साथ आया हूँ। इनके जीवन के बारे में सुनकर जानकर ऐसा लगा कि अपनी मंजिल को पाने के लिए अगर खुद से ना हारे, खुद से ही लड़े तो जीत आपकी पक्की है। नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार। जैसा कि सावन ने शुरू में ही कहा है कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई रखता है, पर सोच जीत को दिखाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और जो कि पैर बराबर से ज़मीन पे रख भी ना पाए। ज़मीन पर कदम बराबर से रख ना पाने से हमारा मतलब उड़ना ही नहीं, बल्कि हमारे जो मेहमान हैं उनकी एक शारीरिक कमी है, जिस कमी को वो कमी नहीं मानते बल्कि अपनी एक ताकत मानते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो 18 वर्ष की उम्र में तकरीबन 30 फीट की ऊंचाई से गिरे और जिससे उनके बाएं पैर में गंभीर चोटें आई। चोट के साथ 2 साल का बेड रेस्ट था, और उसके बाद जब उठे तो ऐसे उठे, अपने सपनों के लिए ऐसे उठे कि उसी चोट को अपनी एक मजबूती बनाई, और वो अपने खेल के लिए, अपनी ज़िंदगी के सफ़र के लिए ऐसे निकले कि पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। जी, हम बात कर रहे हैं चंबा के रुनेगा गांव से एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन गोल्ड मेडलिस्ट अमन ठाकुर जी। नमस्कार अमन जी, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मेरी जिज्ञासा पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट के लिए यहाँ पे बुलाया है, इनवाइट किया है। और जो आपका पॉडकास्ट का नाम है मेरी जिज्ञासा, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलूँगा। अपने जीवन के बारे में और अपनी ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हुए हैं उनके बारे में आप अपने एक सिलसिला शुरू करें कि आपके खेल का हर चीज़ का एक कैसे आपने स्टार्ट किया। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले तो मेरा जो जन्म स्थान है वो चंबा ही है, जो आपने नाम लिया है रुंडेगा गांव, जो कि चंबा में आता है। एक मतलब छोटा सा गांव है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं रुंडेगा गांव से बिलोंग करता हूँ, और उसके बाद मेरी स्कूलिंग जो 7th क्लास तक हुई है, 1st से 7th तक, वो चंबा में ही हुई है, गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद चंबा में वहीं पे गवर्नमेंट स्कूल में। परिवार में कौन है? परिवार में मैं और मेरे पिताजी और माताजी और सिस्टर है। पिताजी मेरे शिमला में कार्यरत है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में जॉब करते हैं, और माता जी मेरे घर में होते हैं, और सिस्टर मेरी एडवोकेट है। और हाँ जी, उसके बाद फिर मैंने 7th के बाद मैंने शिमला शिफ्ट कर दिया। एक्चुअली मुझे क्या था कि बचपन से ही खेलने का बहुत शौक था। तो बचपन में गाँव में होता था कि गली क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेलने चले गए, और उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत शौक इसका था कि बैडमिंटन खेलने का। तो अब घर वालों को लगा कि ये स्पोर्ट्स में और ज़्यादा जा रहा है, थोड़ा पढ़ने की और मतलब इक्वल जैसा है, तो क्यों न इसको शिमला ले जाए। और शिमला में अच्छी एकेडमी है, चंबा में उतनी फैसिलिटीज नहीं है। क्योंकि चंबा में ना मतलब बैडमिंटन कोर्ट है अच्छे, ना कोई एकेडमी है, ना कुछ है। तो शिमला में थोड़ा मतलब फैसिलिटीज अच्छी है। तो पापा ने सोचा कि इसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ और शिमला में इसको एकेडमी में डालूंगा, साथ साथ वहाँ पे स्टडी के लिए ठीक रहेगी इसके लिए, और हर एक चीज़ मतलब बैलेंस रहेगी। तो उन्होंने मतलब मेरे फ्यूचर के लिए सोचा है कि मतलब यहाँ आप शिमला लाके इसका अच्छा फ्यूचर सिक्योर हो हर एक चीज़। तो आप शिमला आगे फिर अगली जो पढ़ाई जो आपकी थी वो यहीं पे हुई 7th के बाद? 7th के बाद मेरी स्टडी जो हुई है वो शिमला से ही हुई है। वो उसके बाद आपने मतलब +2 वगैरह यहीं से? हाँ, शिमला से ही की है, +2 वगैरह, ग्रेजुएशन वगैरह। और सबसे पहले तो मैं जब 8th में आया तो 8th के बाद मेरे को 9th में अकेडमी में मुझे डाल दिया था, बैडमिंटन अकेडमी में। ये कहाँ पे? ये इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। हाँ, तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करने जाता था, जो कि मेरे कोच है सनी पापा सर, उनके पास ही मैं मतलब प्रैक्टिस करता हूँ सुबह शाम 2 टाइम। उस समय से वही कोच थे? अभी भी उसी समय से वही कोच है और अभी भी वही कोच है, उन्हीं के पास मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और मतलब उसके बाद मैंने वहाँ पे बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया, तो मतलब बहुत क्रेज था बैडमिंटन खेलने का। एक मतलब होता है कि एक खेलने के लिए पहले भी मतलब खेलते थे बचपन से? हाँ, बचपन से खेलते आया हूँ, पर मैंने ये फिर एक लाइन चुन ली, एक गेम चुन ली कि बैडमिंटन को ही मैं आगे लेके जाऊंगा खेलने के लिए। मतलब बैडमिंटन ही गेम को चूज करूंगा, गेम को खेलूंगा। सपना था कि आपने ये बैडमिंटन में मतलब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। तो जब आप ये चीज़ें, हमने एक आपसे ही एक इंसिडेंट पहले सुना था कि आप एक चोट आप गिरे थे और आपको एक गंभीर चोट आई थी, तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी वो चोट कैसे आई और उसका क्या और कैसे इलाज हुआ, कहाँ आपने इलाज करवाया है उस चीज़ का?
पहले मतलब जब मेरे चोट लगी थी, ये मेरे साथ जो वो एक्सीडेंट हुआ था, ये 2018 में मैं मतलब एक हाइट से गिरा था, 30 फीट हाइट से गिरा था। आपने शायद सभी मेरे को बताया ही है कि 30 फीट हाइट से मतलब 30-32 फीट हाइट से मैं गिरा हूँ। तो वो भी एक मतलब हादसा बोल सकते हैं कि मतलब एक दुर्घटना हो गई थी, मतलब पता ही नहीं चला कि कब क्या हो गया। वो तो मतलब जिंदगी में हो जाती है ना कुछ चीजें ऐसे बीच बीच में, पता ही नहीं चलता कि कब ये हो रहा है। तो उससे पहले मतलब मैं बैडमिंटन खेलता था स्कूल टाइम में। मैं 8-9 से मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, तो 9 से मैं स्कूल टाइम से खेल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल। पहले भी खेल चुके हो? नेशनल खेल चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेल चुका हूँ, और उसके बाद कॉलेज में गया, कॉलेज में खेला जनरल कैटेगरी में। हाँ, गिरने से पहले की बात है, जब गिरने से पहले खेला हूँ। तो उस टाइम मतलब मैंने डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल जो भी खेले है। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में मैंने इंटर कॉलेज खेला, इंटर यूनिवर्सिटी खेला। तो जब इंटर यूनिवर्सिटी खेला, फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज में खेला हूँ, मतलब इंटर कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं जब सेकंड ईयर में इंटर मतलब टूर्नामेंट के लिए मतलब सिलेक्शन हुआ था मेरा, तो उस दौरान मेरा मतलब टूर्नामेंट से एक वीक पहले ही मेरा साथ ये मतलब हादसा हो गया था, मैं गिर गया था। तो जब गिरा तो उसके बाद फिर मतलब एकदम से जिंदगी मतलब चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई। उसके बाद जब आप गिर गए तो उसके बाद आपको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा होगा कि आपका इलाज चल रहा था, फिर आपने सोचा होगा कि हम यहाँ से कैसे निकलें, या आपके दिमाग में भी चीज़ें चल रही होगी ना जब मैं गिरा था तब तो माइंड तो मतलब आता ही है, प्रेशर होता है माइंड में कि अब मेरे साथ क्या हो गया, क्या दुर्घटना घट गई, एक दिन पहले मैं क्या था, 5 मिनट पहले क्या था, और 5 मिनट बाद क्या हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं डीपली सोच रहता था जब मैं मतलब गिरा था। तो सबसे पहले जब मैं यहीं पे गिरा था, जो जहाँ मेरे फादर जॉब करते हैं एडवांस स्टडी में, तो वहाँ पे एक आप शायद से गए होंगे, वहाँ तो आपने देखा होगा बैक साइड में ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ एक लॉन टेनिस का बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है। तो उसकी जो हाइट है वो 30-35 फीट हाइट है। तो वहाँ पे हम ऐसे ही एक्चुअली हम फ्रेंड्स वगैरह थे 5-7 जने, तो खेल रहे थे। वो तो बहुत काफ़ी हाइट है, मतलब हम तो जाते रहते हैं तो वो काफ़ी हाइट है। वो 5-7 लड़के थे हम, तो हम ऐसे खेल रहे थे। तो अब पता ही नहीं क्या हो गया, एकदम से मतलब जैसे उस हाइट से मैं नीचे गिर गया, और उस टाइम मेरे एंकल मतलब ऊपर से जब गिरा तो मेरे एंकल की मतलब जो बोलते हैं कि कांच की तरह टूट गया, मतलब चूरा चूरा हो गया, हड्डी टूट गई। मतलब नीचे जो होती है एडी बोलते हैं, हाँ, उसकी टखना उसकी हड्डी टूट गई, और ऊपर से भी एक हड्डी टूट गई थी। तो फिर उसके बाद मेरे को इमरजेंसी में मतलब यहाँ अपना जो रिपन हॉस्पिटल है ओल्ड बस स्टैंड के पास, यहाँ ले गए। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने चेक किया, तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ से शिफ्ट कर दिया आईजीएमसी के लिए। आईजीएमसी में वहाँ पे डॉक्टर्स 2 ऑर्थो के थे, तो उन्होंने चेक वगैरह किया। एक दिन उन्होंने मेरे को प्लास्टर वगैरह किया, उन्होंने मतलब चेक किया, तो उन्होंने मतलब आपस में डिस्कस किया डॉक्टर्स ने कि अब ये मतलब यंग एज है, 18 साल का बच्चा है, तो अभी मतलब खेलता भी है, स्पोर्ट्स पर्सन भी है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पीजीआई शिफ्ट करने का वो लिया कि इसको रेफर करते पीजीआई के लिए, कि वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट होगा, अच्छे मतलब फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, अच्छी मशीनरी है, हर एक चीज़ है। तो उन्होंने फिर मेरे को पीजीआई रेफर किया, तो पीजीआई में मेरा ऑपरेट हुआ। तो फिर मतलब जब पीजीआई में मेरा ऑपरेट हुआ तो मेरे एंकल में 6 स्क्रू डले हुए हैं एंड वायर डली हुई है। तो वो 6 स्क्रू डले हुए, वायर डली हुई है, तो मतलब वो दिक्कत तो देते हैं। वो एक्चुअली एंकल में परमानेंट रहेंगे, वो मतलब जो हमारी हड्डी होती है उसमें जो मतलब स्क्रू डले वो आपके परमानेंट है, हाँ, पैर में, और वायर। आपको तो चलने मतलब जैसे आप खेलते तो कभी काफ़ी दिक्कत होती है? ऐसे नहीं होती, पर जैसे मतलब जब खेलता हूँ, जब सर्दियों का टाइम आता है तब दर्द होती है टांगों में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो सहने योग्य होती है कि या ज़्यादा होती है या कुछ ऐसा? तो वो तो बहुत सहना पड़ता है फिर जब होती है, तो फिर आप साथ में खेलना है, उसके बाद फिर बहुत सारी मतलब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ आसान नहीं होती है, फिर वो तो है ही होती है, और ऊपर से ऐसी सिचुएशन उसमें तो फिर और दिक्कत होती है। फिर जब पीजीआई में ऑपरेट हुआ तो उसके बाद फिर मैं सोचता रहता था कि मैं खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा। मतलब माइंड में होता है ना कि मेरे की पापा को पूछता रहता था कि मैं खेल पाऊंगा कि पापा की नहीं खेल पाऊंगा। डॉक्टर से पूछता रहता था कि सर मैं खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा। तो वो बोलते थे खेल पाओगे, थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने के लिए, बाकी हम आपको बहुत अच्छे से ऑपरेट करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे, तो आपको मतलब बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे फिट एंड फाइन। तो उन्होंने जैसा बोला वैसे मैं वो खड़े उतरे, और उसके बाद मैंने मतलब 2 साल के बाद स्टार्ट किया खेलना। मतलब 2 साल आप बेड रेस्ट पे रहे? अच्छा, 2 साल बाद बेड रेस्ट के बाद 2 साल बेड रेस्ट के बाद फिर आपने फिर से खेल में रुचि दिखाई कि अब मुझे बैडमिंटन तो खेलना ही। उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ एक्चुअली कि 2 साल के बाद मुझे थोड़ी गाइडलाइंस मिली, जब मैं धीरे धीरे खेलने के लिए गया, मतलब जब 2 साल के बाद जब खेलने के लिए मैंने स्टार्ट किया, उसका मेरे को गाइडलाइंस मिली कि इस लाइन में भी आप आगे जा सकते हो। जब आपके पैर में लगी है तो उसके बाद मतलब इसका सर्टिफिकेट बनता है, मतलब हाँ, पैरा बैडमिंटन होता है, पैरा बैडमिंटन, पैरा ओलंपिक होते हैं, पैरा के हर एक पैरा गेम्स थोड़ी बहुत
वो मतलब वो किस आधार 40% अब होती है जो हमारे CMO देते हैं, उसके बाद मतलब उसमें वहाँ लेके जाते हैं, मतलब उसके बाद मतलब इसमें पैरा के टूर्नामेंट्स होते हैं। तो पैरा के जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो हर एक गेम होती है पैरा की। तो उसमें मुझे गाइडलाइंस मिली जो हमारे हिमाचल के सेक्रेटरी है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी पैरा के, तो उन्होंने गाइडलाइंस दी कि इसमें आप बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि आप पहले खेल चुके हो, आपको गेम की नॉलेज है, तो आपको उतना वो नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी खेलने में। आपके माइंड में वो गेम सेट, मतलब गेम होता है, गेम सेट है, मतलब क्योंकि आया है खेलने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को गाइडलाइंस दी। फिर मैं उसके बाद उन्होंने बताया कि इसके डिस्ट्रिक्ट होते हैं, आपको बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो पहले खेलते थे 0 मतलब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। तो फिर मैं इसके बाद डिस्ट्रिक्ट खेला, डिस्ट्रिक्ट में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट था, और उसके बाद नेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो ये झारखंड में हुआ था, जमशेदपुर में। तो वो हुआ था 2024 के मार्च में। अच्छा, अभी हाँ, लास्ट ईयर 20 से 24 मार्च तक होता हो। तो उसमें भी मैं इंडिया के टॉप 10 में आया था। फर्स्ट टाइम खेला था तब भी इंडिया के टॉप 10 में आया था। तो उस टाइम भी मेरे मतलब पोस्ट वगैरह जयराम सर ने और सुक्कू सर ने, सबने मेरा मतलब पोस्ट मतलब वो किया मतलब था। सरकार ने भी आपको काफी सपोर्ट किया है, मतलब आपको मतलब फैमिली का सपोर्ट भी मिला हाँ, है। फैमिली का सपोर्ट डायरेक्ट। जब आप बेड पे थे, मतलब बेड रेस्ट पे थे, तब भी आपको डॉक्टरों का भी बहुत सारा सपोर्ट मिला है कि ठीक हो जाओगे खेलना। ये प्रोत्साहन ही आगे बढ़ाता है इंसान को। हाँ बिल्कुल, वो तो होना चाहिए। अगर वो ही नहीं होगा तो फिर कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो आप ये बता, आप बैडमिंटन का सफ़र जब आपने स्टार्ट किया तो कैसे स्टार्ट किया? दोबारा से उठे, फिर खेलने के लिए आप खुद को प्रेरित किया? मना करते थे खेलने के लिए कि आप अभी मत खेलो, रेस्ट करो। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, तो बहुत सारी इंजरियों को फेस करना पड़ता था। एक्चुअली एंकल में स्वेलिंग आ जाती थी, फिर उसको मतलब बहुत केयर करनी पड़ती है एंकल की, मतलब उसको देखते। मेन पार्ट तो बॉडी का, आप चलोगे, खेलोगे, आप एंकल पे, पाँव पे तो प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। कि उस पर मतलब इंजरी ना हो ज़्यादा। खेलना है तो डॉक्टर्स को भी चेक कराना टाइम टू टाइम, हर एक चीज़ मतलब। तो मतलब अपना बॉडी को, मतलब पहले तो सबसे पहले बॉडी को देखना पड़ता है। अगर बॉडी साथ देगी तभी खेल पाओगे, अगर बॉडी साथ नहीं देगी तो क्या खेल पाओगे। फिट होना भी तो मतलब बहुत फिट होना, फिट होने के लिए तो मैं मतलब साइकिलिंग करता हूँ। एक्चुअली मैं मतलब डेली साइकिलिंग पे कॉम्प्लेक्स जाता हूँ, अप डाउन साइकिलिंग पे करता हूँ, ताकि उससे फिटनेस बढ़े। आज हमारे से मिलने आया तो आज भी हाँ, साइकिलिंग पे आया। जब आपने मेरे को साइड से वो क्या कॉल किया था तो मैंने बोला मैं साइकिलिंग पे आऊँगा मैं। तो आपने बोला था कि हाँ ठीक है, तो मैं साइकिलिंग पे आया। तो मैं डेली मतलब साइकिलिंग जाता हूँ। मेरा मॉर्निंग का ये होता है शेड्यूल कि मैं सुबह 4:30 मतलब उठता हूँ मॉर्निंग में। उसके बाद फिर 5 के राउंड में कॉम्प्लेक्स के लिए निकल जाता हूँ सुबह और 5 राउंड। शिमला की ठंड ऊपर से आई। ये मतलब जुनून है खेल के प्रति ना, जो आप ये दिखाते हैं कि भाई खेलना है, खुद को दिखाना है। अब जो तड़फ शुरू में तड़फ थी ना कामयाबी, ये वो तड़फ है जो आप में अंदर जुनून है कि भाई खेलना तो खेलना है। ये आपका मतलब गेम के प्रति प्यार भी है। गेम की वजह से। अच्छा, इसके बाद आपका जो इंटरनेशनल सफर है युगांडा में, आपने गोल्ड मेडल जो जीत के आया, आप शायद डबल्स में जीत के आए, डबल्स में जीत के आए। अच्छा, डबल्स में जीत के आए। तो जो आपके साथ में थे, अब आप अपने मतलब युगांडा का सफर आपको कैसा, यहाँ से भारत से कैसे शुरू हुआ, आप हमें बताएं। एक्चुअली जब मैं इंडिया की जब नेशनल खेलने गया था मार्च 2024 में, जो मैंने आपको बताया, तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल के लिए। तो जब मैं इंटरनेशनल का, उन्होंने मुझे शेड्यूल बताया कि ऐसे इंटरनेशनल के लिए आपका अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका के युगांडा की राजधानी कंपाला में। तो वहाँ का बताया, उन्होंने बताया कि ये है 1 जुलाई से 8 जुलाई तक, जो उन्होंने बताया। उसके बाद फिर मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करने लगा। और कि इस बार तो मुझे ये मौका मिला, तो मुझे कुछ ना कुछ करना है, ये मौका मिला है हिमाचल के लिए, अपने इंडिया के लिए कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि मैं हिमाचल से उस जगह से उठा हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट चंबा है उसको ट्राइबल में आता है, ट्राइबल एरिया में आता है। तो उसको मतलब लोग बैकवर्ड में मानते हैं कि बैकवर्ड एरिया है, तो वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज नहीं है ना इतनी की। तो ये एक मेरे लिए और हिमाचल वालों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, और बहुत बड़ी बात है कि मैं, ये ना गर्व की बात है जो आपने जो किया है, कि मैं एक इतने अच्छे और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाके मतलब एक हिमाचल के लिए और इंडिया के लिए मेडल लेके आया हूँ। और मैं हिमाचल का पहला लड़का हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। हाँ, और उसके बाद मतलब जब मेरा ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद मतलब तैयारी वगैरह की। उसके बाद फिर जब हमारे इंडिया की टीम थी पूरी 20-25 जो भी थे, उसके बाद हम वहाँ गए। तो अब फ्लाइट में फर्स्ट टाइम ट्रैवल था, इंटरनेशनल फ्लाइट। थोड़ा सा बताइए कि फ्लाइट में आपका जब पहला एक्सपीरियंस होता है ना, तो कैसा रहता है? थोड़ा डर था मन में कि जाना कैसे है, एयरपोर्ट पे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा। एक्चुअली जब हम यहाँ से गए थे तो अफ्रीका के लिए
मतलब 2 फ्लाइट ली थी हमने, यहाँ से शारजाह दुबई वहाँ तक एक थी, उसके बाद शिफ्ट होकर दूसरी फ्लाइट थी। तो फिर थोड़ा डर तो था मन में, पर देखता कि थोड़े और अपने साथ पार्टनर है, मतलब टीम वाले हैं, तो उतना वो नहीं था, मतलब डर नहीं था, मतलब साथ में थे, मतलब अकेला होता तब तो बहुत डर लगा था। पर थोड़ा मतलब टीम से, कोच थे, मैनेजर थे, तो थोड़ा उतना डर नहीं था, मतलब थोड़ा ये था कि हौसला था कि आया कोई साथ जाने के लिए, वरना दूसरे देश में जाना तो कभी पहले गया ही नहीं, तो फिर थोड़ा डर तो रहता है। ये भारत से कितने प्लेयर गए थे हमारे? भारत से 20 से 25 प्लेयर गए थे, 20-22। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा मेरे पहले भी आपसे कि जैसे ये पैरा जो प्लेयर हैं आप ना, बैडमिंटन के जितने भी प्लेयर, ये इसकी अलग अलग कैटेगरी, हाँ इसमें कैटेगरी होती है, इसमें जो कैटेगरी होती है जैसे लेग की अलग होगी और बाजू की अलग होगी, अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे SL4, SL3, WH और SH, इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है और कैटेगरी वाइज ही ये खिलाते हैं। हाँ, मतलब जैसे कि किसी की टांग नहीं है तो इसकी बाजू नहीं है तो उनको नहीं खिलाएंगे आपस में? नहीं, अलग अलग कैटेगरी बनती है, अलग। आप ये थोड़ा सा बता पाओगे जो आपने जो S4 या समथिंग जो आपने बताई, इस चीज़ का क्या है? इस चीज़ का होता है कि SL3, SL4 होता है कि मतलब जिसको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम है वो सिर्फ जो कोर्ट होता है बैडमिंटन कोर्ट, वो हाफ कोर्ट में प्ले खेलता है, और जिसको थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है वो फुल कोर्ट में खेलता है। अलग अलग कैटेगरी होती है, तो उसको कैटेगरी वाइज वो मैनेज करते हैं और कैटेगरी वाइज खिलाते हैं, क्योंकि ये BAI है ना, जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनके रूल्स है ये, मतलब। और एक होता है BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अपने रूल होते हैं, जैसे ओलंपिक्स में होते हैं, तो वहीं से रूल जो होते हैं वही फॉलो करते हैं सारे, जो ये मतलब पैरा में होते हैं, नेशनल में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे स्टेट में हो, सारे यही रूल फॉलो होते हैं। जो आपके मैचेस हुए ना, जैसे किस किस के, कौन कौन सी टीम के साथ हुए, कौन कौन से देशों के साथ हुए हैं? मैच आप हमें बताया कितने मैच आपने खेले? और वहाँ पे तो मैच तो बहुत खेले हैं मैंने, अब इतना तो मुझे खुद भी याद नहीं है। मेन को उसके ड्रॉज डालते, जैसे जब मैच होता है, जैसे आज का शेड्यूल, जैसे पूरे 8 दिन का शेड्यूल होगा, आज का जो मैचेस होंगे वो पिछले एक दिन पहले वो शाम को मीटिंग होती है, उसमें बता देंगे कि कल आपका किस किस के साथ मैच है, और जो नेक्स्ट डे होगा मैचेस वो एक दिन पहले बता देंगे कि किसके साथ मैचेस है, तो वो ड्रॉज डालते हैं। तो जिस तरह से ड्रॉज डालते हैं उस तरह से अलग अदर कंट्री के साथ मैच होते हैं। तो मेरे तो मैचेस बहुत हुए, पर उसमें मतलब जो फाइनल था मेरा वो अफ्रीका के साथ ही होता। पसंदीदा किसी के साथ जो मैच हुआ ना, वो किसके टीम के साथ हुआ कि बहुत ही क्लोज रहा हो? मतलब क्लोज तो एक मैक्सिको के साथ रहा था और एक ये अफ्रीका वालों के साथ, क्योंकि जो फाइनल तो अफ्रीका साथ, फाइनल कौन सा था? मैक्सिको के साथ था सेमीफाइनल। हाँ, उससे पहले क्वार्टर फाइनल हुआ था, वो भी अच्छा हुआ था, पर जो फाइनल हुआ था, एक्चुअली जो फाइनल हुआ था हमारा, उसमें जो हमारे ओपोनेंट था, उसमें एक जो लड़का था, वो उसी टाइम उसने कुछ दिनों बाद ओलंपिक खेलने जाना था, वो ओलंपिक प्लेयर था जिसको हमने हराया और जब हमने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक ओलंपिक प्लेयर को, जो ओलंपिक खेलने जा रहा है, जो 4 साल में सिलेक्ट हुआ है ओलंपिक के लिए, उसको हरा के हमने एक इंडिया के लिए मेडल लेके आए, मतलब। और जो मेरा डबल्स का पार्टनर था वो हरियाणा से था। उसका नाम कार्तिक सुहा। अच्छा, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने भी भारत के लिए एक अहम गोल्ड मेडल आया। हम तो बिल्कुल शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक होके भी जीत नहीं पाएंगे, आपने तो फिर भी इतना सब कुछ किया है। आपको भी हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, फिर आप जब वहाँ पे जीत गए, जब वहाँ से आपने मतलब जितने सारे मैचेस जीते, वहाँ पे बाकी का और मैच के अलावा माहौल कैसा था? मतलब माहौल अच्छा था वहाँ पे, मतलब साफ सफाई में तो बहुत अच्छा है, वो नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। पर वहाँ पे थोड़ा मतलब लोग बोल सकते हैं ऐसे, मतलब जो वहाँ के लोग हैं थोड़ा मतलब ऐसे है कि वहाँ पे बाहर जाने के लिए मतलब ऐसे सेफ नहीं है। जैसे आप मतलब मैचेस खत्म हुए, आप होटल के लिए निकलते थे, तो होटल के लिए बसेस लगी होनी? नहीं, होटल के लिए वहाँ स्पेशल बसेस लगी थी, वो होटल से स्टेडियम बसेस में छोड़ते थे, वहाँ से बसेस में होटल छोड़ते थे वापस रिटर्न। मतलब होटल के बाहर को थोड़ा घूमते थे, पर हमारे साथ मतलब साथ में जाते थे लोग, मतलब ताकि कुछ मतलब इनको होता ना, मस्तीखोर भी तो थोड़ा होता है। हाँ, फिर उसके बाद फिर हम जाते थे, घूमने जाते थे, पर उसमें फिर घूमने में थोड़ा डर रहता था, क्योंकि वहाँ पे जो लोग है वो थोड़े मतलब ठीक नहीं है वहाँ के लोग ना, तो तब करके थोड़ा मतलब वो बाहर जो कोच मैनेजर है वो बाहर जाने भी नहीं देते थे, तो बोलते थे कि यहाँ पे सेफ एरिया नहीं है। मतलब सेफ्टी को भी फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं ना, कि बाहर गए बाल। एक्चुअली जब वहाँ पे 2021 आई थिंक 2021 या 20 में जब टीम गई थी इंटरनेशनल के लिए अफ्रीका में, वहीं पे उसी होटल में, जो हॉलीडे होटल है वहाँ पे, जिस होटल में मतलब रुकते हैं, तो होटल बहुत अच्छा है ऐसे, नो डाउट, पर मतलब रहने के लिए बहुत अच्छा है। और जो वहाँ पे मतलब 2020 या 21 में आई थिंक टीम गई थी, तो वहाँ पे एक होटल के नियर बाय में साथ में एक बम ब्लास्ट हुआ था।
तो तब करके फिर वहाँ पे मतलब थोड़ा डर रहता है कि यहाँ पे मतलब वहाँ पे है कि सेफ्टी के लिए। आप इतनी दूर से गए हो, इंडिया के लिए खेल रहे हो, अगर कुछ ऐसा हो जाए ना तो फिर मतलब ऐसा नहीं, चलो ये सेफ्टी के लिए मतलब उन्होंने तब करके मतलब बाहर जाने को मना करते हैं। अगर जाना है तो कोई साथ में जाएगा तभी घूमना है। कोई अगर तुम्हारे को वहाँ की चीज़ चाहिए, कुछ लेना है तो मतलब इन्फॉर्म करे कोच मैनेजर को, वो आपके साथ जाएंगे या किसी को साथ भेजेंगे तो तभी वहाँ से कुछ मतलब आप ले। तो मतलब ये जब आपका फाइनल हुआ तो कौन मतलब आपको कुछ डेट वगैरह याद है जब आपका फाइनल हो? जब फाइनल तो बहुत अच्छा हो। फाइनल में तो एक पॉइंट जीते हम। फाइनल में तो एक पॉइंट जीते। जब फाइनल हमारा अफ्रीका के साथ हुआ था तो ओपोनेंट जो थे वो बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो हम मतलब फर्स्ट सेट हुआ 21-18, सेकंड सेट 21-19, मतलब एक पॉइंट से हमने दोनों मैच जीते हैं। वरना तो आपने जब जीत गए तो उसके बाद सेलिब्रेट कैसे किया? मतलब उसके बाद सेलिब्रेट होटल में जाके किया। होटल में गए वहाँ पे केक वगैरह काटा और मतलब सब मतलब अपना। तो आपने मतलब जब आप ये जीत चुके थे उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल मतलब किसको कॉल की कि कौन, मतलब एक होता है ना कि मैं जीत चुका हूँ, कि पेरेंट्स को की, दोस्तों? सबसे पहले कॉल तो मैंने पापा को की थी कि मैं ऐसे ऐसे जीत गया। उसके बाद जिनके साथ मैं खेलता हूँ, कोचेज सर, उनको सबको मैंने कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे मैं जीत गया हूँ, फाइनल जीत गया हूँ। पापा ने पहला वर्ड क्या बोला फिर? पापा ने तो मुझे पहले यही बोला था कि तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अच्छा। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई इंटरनेशनल जाके तू गोल्ड मेडल ले आया है। तो उनको विश्वास ही नहीं था कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। फिर भी उन्होंने बोला कि मेरी कसम कर तब मानूंगा मैं। मैंने होता ही है ना कि माँ बाप थोड़े से। हाँ, तो मैंने उनकी कसम करी। मैं कहा मैं सच बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल कर लो, आपको थोड़ी देर में यहाँ पे जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें फोटोज लेंगे, जो भी होगा सर्टिफिकेट मिलेंगे, उसकी मैं आपको फोटोज भेजूंगा। तो आई थिंक 1 घंटा लग गया था वहाँ पे, मतलब 1.5 आवर लग गया था। तो वहाँ पे हाँ सेरेमनी के लिए, तो वहाँ पे सेरेमनी के बाद मैंने फोटोज भेजी, तब उनको सबको विश्वास हुआ कि हाँ जीत चुका है। तो वहाँ पे भी जैसे ओलंपिक्स में वो फर्स्ट थर्ड, हाँ वहाँ बिल्कुल वैसे ही सब कुछ वैसे ही। सारा सिस्टम वही है, सारा सब कुछ वैसा ही रहता है। सब वैसे ही। सिंगल्स भी खेले आप फिर? सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल तक गया हूँ। क्वार्टर फाइनल मैंने छोड़ दिया था एक्चुअली, मेरे थोड़े एंकल में थोड़े मोच आ गई थी। तो उस वजह से डॉक्टर्स ने भी मुझे वहाँ इन्फॉर्म किया। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप सिंगल्स खेलोगे तो डबल्स भी है आपका, तो डबल्स में आपके फिर चांसेस कम हो जाएंगे जीतने के। मतलब आप दोनों साइड अगर एनर्जी लगाओगे, एनर्जी और इंजरी ज्यादा होने के चांसेस है। तो उन्होंने बोला ऐश भी हो सकते हैं ना। फिर मैच छोड़ना पड़ता था। तो उन्होंने बोला कि एक ही उस पे फोकस करो। तो मैंने सिंगल छोड़ के डबल्स पे फोकस किया। तो डबल्स में फिर मेडल गया। जीत गया तो मम्मी को कब मतलब मम्मी से उसी टाइम बताया जब पापा को फोन किया, उसी टाइम सबको बता दिया इन्फॉर्म का। वहाँ से तो एक्चुअली कॉल कैसे सिम लेनी पड़ेगी कॉल करने के लिए, तो वहाँ पे वाईफाई लेके व्हाट्सएप कॉल किया था पापा को ही। तो फिर वहाँ पे मैंने इनको ही कहा दिया था कि सबको बता देना कि ऐसे ऐसे जीत चुका हूँ। तो फिर बाकी मैं कहा शाम को होटल में जाके करूँगा बात। तो वैसे हुआ। फिर वैसे आप जब ये सब मतलब गोल्ड मेडल जीतने का सिलसिला मतलब थमा, फिर उसके बाद जब आप इंडिया में आप आए तो आपका स्वागत कैसा हुआ, कैसे मतलब लोगों ने? तो मुझे बहुत खुशी थी कि फिर उसके बाद जब जीत के आया हूँ तो कब मैं इंडिया पहुंचूं और कब अपने घर जाऊं और कब शिमला पहुंचूं, मतलब अपने लोगों से मिलूं। हाँ, तो जब मैं मतलब वहां से वापस आ ही रहा था, फ्लाइट में था, तो मुझे तो एक तो बहुत खुशी थी कि मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ और फर्स्ट टाइम में इंटरनेशनल जाके गोल्ड मेडल लेके आया हूँ। और वहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट ऐसे है कि वो 3 साल से 4 साल से कंटिन्यू जा रहे हैं पर वो अभी तक मेडल नहीं ला पाए। और मैं ऐसा हूँ कि मुझे कुछ एक ने कहा है कि यार इतना अच्छा गया, मैं इतना अच्छा खेलता है, फर्स्ट बारी में आके फर्स्ट बारी में गोल्ड मेडल लेके जा रहा है। तो उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी हुई कि ये 3-4 साल से आ रहे और मैं 1 साल में आके यहाँ से मेडल लेके जा रहा हूँ। हाँ, मेहनत है ये जो आपने खेला, मतलब अपने अंदर से एक दृढ़, जो शुरू में बोला था ना कामयाबी की तरफ, ये वही तरफ है जो आपको वहाँ तक लेके गई। ये वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के यहाँ तक लाई और जब लोगों से मिले आपका हर जगह स्वागत हुआ। हाँ, वेलकम हुआ। उसके बाद जब मैं दिल्ली पहुँचा था गेस्ट हाउस में, तो उसके बाद पापा ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे जब आप पहुँचोगे, मतलब यहाँ घर पहुँचोगे, शिमला पहुँचोगे, तो जो इंस्टीट्यूट वाले हैं उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि अमन का वेलकम करेंगे यहाँ पे। मतलब मैं भी वहीं पे था, आपका बहुत जोरदार से स्वागत भी हुआ। हाँ, तो जब मैं यहाँ पहुंचा था तो फिर मुझे सबने बताया था, रविंद्र सर वगैरह जो भी है, मतलब उन्होंने सबने मतलब वेलकम किया। उसके बाद फिर यहाँ पे भी एडवांस अब हाँ, हमारे ही ऑफिस के जो बैडमिंटन कोर्ट है वहाँ ही तो प्रैक्टिस भी। हाँ, वहाँ पे भी मैं बचपन से खेलता आया हूँ। मतलब बचपन से तो क्या बोल सकता हूँ कि 8-9 से जब खेलता आया, तो वहाँ पे एडवांस स्टडी में भी कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट, वुडन कोर्ट है, बहुत अच्छा कोर्ट है। वहाँ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। बोल सकते कि वहीं से स्टार्ट किया मैंने, जो मतलब एक प्रोफेशनली खेलना स्टार्ट करते हैं वहीं से स्टार्ट किया है।
तो वहाँ पे एक भट्ट सर आते थे, जो जब मैं छोटा था तब वो सिखाते थे कि ऐसे खेलना, मतलब एक कोच टेक्निक बताते थे। उसके बाद फिर कोचिंग ले ली, एकेडमी ज्वाइन कर ली सन्नी पापड़ा सर के पास, तो वो बताते रहते थे, सिखाते रहते थे। फिर अभी भी उन्हीं से मतलब कोचिंग लेता हूँ, वही सिखाते हैं। जहाँ भी जाता हूँ, नेशनल खेलने चाहे डिस्ट्रिक्ट खेलने चाहे स्टेट खेलने, तो वही एडवाइस करते हैं हर एक चीज़। तो उनके मतलब एक मतलब अपना जो खेलने का श्रेय दूंगा, जो जीतने का, वो अपने माता पिता और कोच को दूंगा। मतलब होता ही है ना, सबका इनका सपोर्ट होना जरूरी है, तभी इंसान कुछ आगे कर सकता है, वरना टीज करने वाले तो बहुत होते हैं। सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। ऐसा कोई थोड़ा मतलब इन चीजों के बाद कि ये नहीं कर पाएगा या ऐसा कुछ मतलब टीज करने कुछ एक होते हैं, पर उनके बारे में क्या बोलना आता है उनके बारे में ना, आज के टाइम में उनके बारे में सोच के मजा आता है। मजा आता है कि फिर वो बाद में जब आप ये चीजें करके आए तो हम तो चाहते थे कि ये लड़का करेगा। बेस्ट मोटिवेटर भी होते हैं वो मोटिवेटर होते हैं। अगर उनको हम अगर सही तरीके से पॉजिटिव मिले तो मोटिवेट वे में थे, कुछ एक थे, पर मैंने उनको मतलब अपने मन में रखा हुआ है, बाहर नहीं निकाला कभी। नहीं, चलो निकालना भी क्यों है, तो चलो मतलब वो आपको मोटिवेट कई बार होता है। ऐसा है कि मतलब बोल के नहीं करना है, करके दिखाना है। वही मेन कुछ एक ने तो मुझे बहुत बोला कि ये चलेगा नहीं, ये उठ नहीं पाएगा। बस वही होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना वैसे कि अब कहाँ अब गिर चीज को मैंने पॉजिटिव में लिया और उस चीज से लेके मैं जल्दी चलने लगा और जल्दी खेलना स्टार्ट किया। प्रेरणा बनाई ना कि मैंने करना है तो करना है। अच्छा, तो हमने उस टाइम देखा भी मतलब सोशल नेटवर्किंग पे, जब आप जब जीत के आए उसके बाद शायद अनुराग ठाकुर जी ने भी और जयराम ठाकुर जी ने भी और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी ये पोस्ट शेयर की थी। हाँ, उन्होंने अपने ऑफिशियल साइट पे, अपने ऑफिशियल उस पे जो उनकी अकाउंट्स पे उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी थी। तो उनका ही मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जो भी किया है, पर मैं उनका मतलब धन्यवाद करूँ। मतलब परिवार की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, सभी मतलब सभी ने आपका सपोर्ट मतलब साथ दिया है। उन्होंने भी मुझे बुलाया था, जो शिमला डीसी है अनुभव कश्यप सर, उन्होंने बुलाया था। और चंबा में भी जो डीसी साहब है, तो उन्होंने भी मुकेश सर, उन्होंने भी मुझे बुलाया था। उनके पास भी मतलब बातचीत हुई थी, तो उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी थी। और चंबा में भी मतलब बहुत जोरदार से स्वागत हुआ था। आपकी जन्मभूमि में जब आप वहाँ पे, हाँ, जब पहुंचा वहाँ पे तो पूरे गांव वाले आ गए थे स्वागत के लिए। तो वहाँ पे रोड शो हुआ पूरे बाजार में, तो तब तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी मुझे। हाँ, तो तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि पूरे बाजार में रोड शो हुआ था। तो मतलब वहाँ के जो लोग थे चंबा शहर के, सब ने देखा कि कोई भाई चंबा के लिए मेडल लेके आया है। तो उसी से भी बहुत प्रेरणा मिलती है और खुशी होती है, और आगे करने के लिए मतलब जिज्ञासा होती है कि आगे करूंगा। और अच्छा, तो ये आपका खेल का सफ़र था। अच्छा, खेल के अलावा भी आपका जो निजी जीवन रहा है, जैसे आपका एक व्यवहार होता है, एक शरारती होता है, या तो फिर गुंडा टाइप होता है, या शरीफ होता है, तो हम जानना चाहते हैं मतलब आपका एक जो पर्सनल व्यवहार है वो कैसा है? मतलब लोगों के गलत तो आप बताएंगे। नहीं, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलना। एक्चुअली मेरा ऐसे मतलब फ्रेंड सर्कल भी कोई नहीं है मेरा, मतलब फ्रेंड सर्कल मैंने रखा भी नहीं है जैसे गुंडे वाला है, नशे वाले, क्योंकि मैंने आज तक कोई नशा ट्राई नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मतलब ये है कि ना मेरे को नशा करता हूँ, ना मेरे को कोई ऐसा फ्रेंड चाहिए नशे करने वाला। तो सर्कल छोटा रखा है। सर्कल, मेरे सर्कल में मतलब कोई भी नहीं है। मेरा शेड्यूल यही है, कॉम्प्लेक्स है, घर में स्टडी से फैमिली वाले, बस। बाकी मेरा कोई फ्रेंड सर्कल है ही नहीं। एक दो फ्रेंड्स है हाँ, जो मतलब ऐसे नशे वगैरह से सब तरह से दूर है, मतलब कुछ नहीं करते। अगर ऐसे फ्रेंड्स बनाओगे, नशे करने वाले बनाओगे, तो उसमें अगर आप खुद करोगे भी नहीं, पर बदनाम फिर आप भी होंगे, क्योंकि उस ग्रुप में आप भी इनवाइट हो। तो फिर मतलब बदनाम खुद भी होंगे आप, चाहे आप करते हो नहीं करते हो। आगे सोशल मीडिया को नहीं पता कि ये करता है, ये नहीं करता, ये करता है। अगर दो कर रहे फ्रेंड, तीसरा नहीं कर रहा, तो वो भी इन्वाइट होगा, वो भी मतलब बदनाम होगा, हाँ ये भी करता होगा। तो इसलिए मैंने अपना फ्रेंड सर्कल नहीं रखा हुआ। और मेरा मतलब सोशल ऐसे मतलब ज़्यादा वो नहीं रहता हूँ मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव। पर और ऐसा है कि फ्रेंड्स नहीं बनाया है, बाकी सबके साथ मैं अच्छे से रहता हूँ, मतलब प्यार से रहना। गुंडे वाला तो नहीं है, क्योंकि मैं डरता हूँ किसी चीज़ से ज़्यादा। हाँ, इन सब चीज़ों से डरता हूँ। तो मतलब ऐसा है कि अपना जो है जैसा है ठीक है, प्यार से रहो, सबके साथ अच्छे से रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अगले को भी खुश रखो, खुद खुश रहो। हाँ, अभी आपकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है, 23 साल की उम्र भी। अभी तो आपको हमारे देश के लिए और हाँ, अभी और क्या, अभी तो मतलब सफर शुरू हुआ है, मंजिल तो बाकी है अभी। क्वेश्चन ये भी था, ओलंपिक के लिए भी आप सोच रहे हैं? ओलंपिक के लिए क्या होता है इसमें कि रैंकिंग की होती है। जैसे अभी मेरी रैंकिंग वर्ल्ड में 36 है, 36 नंबर पे। हाँ, वर्ल्ड में। और इंडिया में है मेरी आई थिंक 18 या 19 ऐसे होगी, 18-19।
तो इसमें होता है कि ओलंपिक के लिए 4 साल मिलते हैं, 3 साल मिलते हैं, ओलंपिक 4 साल बाद होता है, मतलब जैसे अब 28 में होगा, अभी 24 में हो गया, 28 में होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि रैंकिंग लानी पड़ती है, इंडिया में टॉप 5 पे आना पड़ता है, टॉप 5 टॉप 3। तो वो रैंकिंग के लिए मेरे को टूर्नामेंट्स खेलने पड़ेंगे, बहुत इंटरनेशनल लेवल के अलग अलग इवेंट खेलने पड़ेंगे, जिससे कि मतलब मेडल लाऊंगा, मैचेस जीतूंगा। तो उस चीज़ से जो रैंकिंग होती है वो मेरी इंक्रीज होगी, मतलब रैंकिंग और डाउन जाएगी, ठीक होगा, मतलब 18 के नीचे आएगी, 10 5 टॉप 5 पे आ जाऊंगा। तो फिर ये क्या होता है कि BAI वाले सेलेक्ट करते हैं, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाले सेलेक्ट करते हैं कि कौन प्लेयर जाने के लायक है, कौन नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 4 साल 3 साल होते हैं, मतलब 3 साल में आप जितने मैचेस खेल सकते हो उतने मैचेस खेलो। उसके बाद अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आ रही है तो आपको फिर ओलंपिक के लिए सेलेक्ट करेंगे। ओलंपिक के लिए मतलब ये प्रोसेस है पूरा, 3 साल देते हैं, 3 साल के अंदर मतलब आप अपनी रैंकिंग को इंक्रीज करो और ओलंपिक के लिए ट्राई करो। चोट लगने के बाद तो चलो अलग बात है, लेकिन ये अपने बैडमिंटन के अलावा भी कोई और स्पोर्ट्स जो आपको पसंद हो? बैडमिंटन के अलावा तो मैं वैसे सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद यही है साइकिलिंग करता हूँ। साइकिलिंग तो बहुत मतलब फिजिकली फिट रहने के लिए साइकिलिंग एक बेस्ट वो है। और क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेल देखना भी पसंद है, मतलब खेलना हाँ, भी देखना भी पसंद है क्रिकेट, और खेलना तो है ही पसंद, पर देखना तो बड़ा ही पसंद है कि जब इंडिया और किसी का मैच होता है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, हम रिकॉर्डिंग भी 23 तारीख ना, 23 फरवरी को हम रिकॉर्ड करें जब इंडिया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में मैच है आज, उसी के लिए हम आज सुबह ही आ गए थे रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ, जैसे आप क्रिकेट बोल रहे हैं, क्रिकेट आपको देखना भी पसंद है। हो गया साइकिलिंग तो मैं मतलब 10 15 20 किलोमीटर करता हूँ, मतलब 25 30 किलोमीटर साइकिलिंग। हाँ, डेली होनी पर 25 30 किलोमीटर तो वीक में करता हूँ, एक वीक में। पर डेली मैं मतलब अप डाउन करता हूँ कॉम्प्लेक्स के लिए, कम से कम 10 किलोमीटर कर लो, 10 12 किलोमीटर। एक स्पोर्ट्समैन की ना एक डाइट वगैरह भी होती है, आप कुछ क्या स्पेशल डाइट? स्पेशल डाइट तो नहीं, बस सिंपल खाना खाता हूँ, बाहर का नहीं खाता हूँ, मतलब जो है मैदे वाली चीजें होती है ये कुछ मैं खाता नहीं हूँ। हाँ, फ्राई ज़्यादा नहीं, मतलब घर का सिंपल खाना जो होता है वो खाया, और बस बाकी फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मतलब इतना सब कुछ हो गया है, इतना सब कुछ अचीव कर लिया, अब कुछ और मतलब ओलंपिक में तो मेरा है ड्रीम, पहले तो मेरा यही ड्रीम था कि इंटरनेशनल खेलूंगा, बस बहुत है। अब इंटरनेशनल में मेडल लेके आया हूँ मैं, तो अब मेरा ये है कि उसे और करना, थोड़ी सी भूख भी है। अब ये है कि ओलंपिक के लिए ट्राई करूंगा 2024-28 के। हमारी तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप हमारे देश के लिए बहुत से मेडल लाएं और अपने हिमाचल का, इंडिया का, अपने जहां आप ट्राइबल एरिया आपने चंबा को बोला है उसको नाम रोशन करें। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ अब हम ये चाहते हैं कि हम हमारे जो दर्शक देख रहे हैं तो उनके लिए कोई संदेश वगैरह कि क्या नहीं करना चाहिए, कि मतलब होता है ना कि कोई आपकी ही तरह भी कोई सपना देख रहा होगा ना कि मैंने भी ये चीज़ करनी है, तो उनके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से कि इन चीज़ों में ऐसा करके आप स्पोर्ट्स में ये करें और आगे जाएं। तो जो देख रहे होंगे, जो जैसे आपके चैनल के जो भी सब्सक्राइबर्स है और भी सब्सक्राइब करें, जो भी देखते हैं मतलब, तो उनको मेरा यही संदेश रहेगा कि मतलब नशे से मेन तो ये है नशा। हिमाचल में आजकल ज़्यादा फैल रहा है, जैसे चिट्टा हो गया, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई है। अभी पिछले 2-3 दिन पहले और न्यूज़, 24 साल का लड़का, डेथ केसेस बढ़ रहे हैं, कोई काम बढ़ रहा है, मतलब यंगस्टर होते हैं ना जो अभी कल की न्यूज़ में भी कहीं पे सड़क में एक ओवरडोज लेके पता नहीं क्या करके मर गया। तो मतलब यही रहेगा मेरा हिमाचल में कि हिमाचल एक मतलब ये देवभूमि है, देवभूमि, तो इसको मतलब देवों का एक भूमि मानी जाती है, देवों की भूमि। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, कई आते हैं घूमने फिरने के लिए। तो इसका ये है कि मतलब जो टूरिस्ट भी आते हैं बाहर से घूमने के लिए, उनको भी ये संदेश है मेरा, कोई बाहर से आता है तो मतलब कि हिमाचल में गंदगी ना फैलाए, अपना घूमे फिरे, अच्छे से रहे, खाए पिए, फिर चला जाए जहाँ से आए मतलब से। और उसके बाद मतलब मेरा ये रहेगा कि नशे पत्ते से दूर रहे, जो जैसे चिट्टा वगैरह है और आजकल कोई भांग कोई क्या, तो इन सब चीज़ों से दूर रहे और स्पोर्ट्स की ओर ज़्यादा आगे वो करे, मतलब स्पोर्ट्स की ओर ध्यान दे, स्पोर्ट्स पढ़ना, कुछ भी स्टडी, कुछ भी मतलब कोई भी स्पोर्ट्स में फोकस करे, ताकि इस चीज़ से माइंड अलग हो जाए, मतलब अलग दिशा में जाए, मतलब खेलने की ओर जाए, मतलब इस तरफ न जाए कि नशे करने हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल नशे वाला होगा तो आपको वैसा मतलब बनाएंगे वो जैसा भी होगा, पर वो ऐसा है कि अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। तो मतलब मेरा संदेश ये रहेगा कि मतलब नशे पत्ते से दूर रहे, और मतलब नशे से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहे। अमन ठाकुर जी के बारे में सुना,
हम भी महसूस कर सकते हैं उनके उसके पीछे की दर्द कैसा रहा होगा, मेहनत का दर्द कैसा है, चोट का दर्द कैसा रहा होगा। लेकिन असलियत जो दर्द और मेहनत जो जानते हैं वो अमन जी ही जानते हैं, अमन ठाकुर जी ही जानते हैं। वो सारी रिकवर कर दिया आपने जब आपने वो मतलब एक खुशी हुई ना, उसके बाद एक गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद थोड़ा सा ये मिल जाती है कि हाँ ये सफ़र मतलब अच्छा रहा। ऐसा होता है ना जी, देखो आपने देखा होगा कि अगर किसी को लग जाती है कोई बीमारी लग जाती है, मतलब बात सिर्फ शारीरिक मतलब हड्डियों की नहीं, ऐसे भी कोई बीमारी लग जाती है तो लोग ना उसका बहाना बना लेते हैं, फिर उसके जीवन के साथ उसको जीने लग जाते हैं कि जी हम तो जी अपाहिज, मैं कोई शब्द गलत नहीं बोलना चाह रहा, पर एक से बात हो जाती है कि लग जाती है तो कि जी हम तो ऐसे हैं, जी हम तो ऐसे हैं। चलो भगवान ने जिसको जैसा दिया होगा या देगा आगे वो तो एक अलग बात है, पर आपने उस चीज़ को ही अपनी मतलब एक मजबूती बनाई कि अगर है तो है। अब इस चीज़ को आप बदल नहीं सकते। कोई ये हम सतयुग कलयुग सतयुग द्वापर या त्रेता में नहीं जी रहे कि हम जादुई शक्ति से इसको ठीक कर सकते हैं। अब ये पता है कि अब ये चीज़ चलती आएगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ के बारे में जान के कि आपने उस जो आपको चोट लगी जिस वजह से आपका मतलब एंकल में जो आपका एंकल में जो आपका चोट आने के बाद वो मतलब एक तरीके से डैमेज ही है वो, क्योंकि अब उसमें प्लेट्स साफ हो रहे हैं, प्लेट्स और वो लगे हैं, स्क्रू डले हैं, मतलब काफ़ी दर्द भी होता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, मतलब दर्द भी सब कुछ, मतलब खेलते टाइम की चीजें इंजरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो मतलब बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो आपके बारे में सुन के हमें जानकर बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी मेहनत करके, और हम भगवान शंकर से हमेशा यही चाहेंगे कि आगे भी आपकी मेहनत रंग लाए, ऐसे ही मेडल लाए। और अब हम उस सफ़र को भी दोबारा जब आप ये ख्वाहिश रहेगी शायद हम हमारी वीडियोस आगे और देखें और लोग देखें, और जब नेक्स्ट पॉडकास्ट अब हम ओलंपिक के मेडल के ही साथ करें, तो और भी मेडल मिले। ओलंपिक 28 में है अभी, हाँ उससे पहले इंटरनेशनल उससे पहले भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल हर साल होते हैं, अभी नेशनल है मार्च या अप्रैल में नेशनल खेलने जाऊंगा शायद मैं, तो उसमें भी क्या होता है, मेन फोकस तो ओलंपिक के लिए होगा। तो वहीं से सफर तो वैसे ही तय होगा ना। हाँ नेशनल से चलेगा पूरा, नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग। अगला पॉडकास्ट करें तो मेडल के साथ करेंगे आप क्या मेडल के साथ। हमारी आपके लिए बहुत तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप हमारे ऐसे ही नाम रोशन करते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच इसलिए बोलूँगा और ज़्यादा मैं कि मतलब आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया, और इतना मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा ये इंटरव्यू लिया। ये मेरे हमारा सौभाग्य है कि हम इंटरनेशनल प्लेयर का पॉडकास्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा। हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप हमारी मेहनत नहीं जानते, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना सोचना पड़ा, समझना पड़ा, क्योंकि हमें भी अब एक इंटरनेशनल लेवल के साथ तो हमें भी थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल तो हमें भी दिखाना ही पड़ेगा कि हम भी कुछ कर पाए। पर चलो, जिसे हमने भी अपनी तरफ से मेहनत कर दी, हम चाहे कि आपके जीवन के बारे में लोग सुन पाएँ, लोग समझ पाएँ, जो प्रेरणा लेना चाहे। मैं तो यही कहूँगा कि अंत में मतलब अब सब चीज़ों को निमेटते हुए अंत में मैं यही कहूँगा कि जो भी इंसान अगर अपनी सफलता पाना चाहता है, जैसी भी स्थिति में है, जैसी भी परिस्थिति में, तो जी तोड़ के उसके लिए मेहनत करें। सफलता मिले ना मिले उसकी बात, लेकिन आनंद जरूर आएगा, आनंद जरूर आएगा। वो अलग बात है ना कि आप सफल हो रहे हो नहीं हो रहे हो, पर उसके बीच सफलता के बीच का जो सफ़र है ना, बहुत ही कहते हैं ना कि सफर सिर्फ खुद को पता होता है। लोग तो सिर्फ जब वो चीज़ अचीव हो जाती है तब देखते हैं कि हाँ ये इसने अचीव कर लिया है। मेहनत तो सिर्फ मुझे पता है, या जो मेहनत कर रहा है या आप मेहनत कर रहे हो, जो स्ट्रगल है वो सिर्फ आपको ही पता है कि कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कितनी इंजरी से जाना पड़ रहा है, कितनी मतलब मुश्किलों से आगे जूझना पड़ रहा है। बहुत छोटी है ना अभी मिलने पे, तो वो तो बहुत लंबी बात है कि आगे कैसे करना है, पर जो स्ट्रगल है ना, वो स्ट्रगल पीरियड बहुत टाइम है आपका, है कि आप कितना टाइम दे रहे हो, आप क्या क्या कर रहे हो, कैसे खान पीन कर रहे हो। आप सुबह, अभी आपने हमारी बात हुई है कि सुबह 4:30 बजे उठते हो, कितनी ठंड होने के बाद भी आप कॉम्प्लेक्स पहुँचते हो, मतलब इस पीछे के स्ट्रगल बहुत बड़ा है आपके लिए। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि जैसा कि इनके जीवन के बारे में जानकर औरों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि अच्छी ज़िंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या जो मिला है उसे ही पसंद कर लो। देखते हैं अगले पॉडकास्ट पे अपने नए मेहमान को लेके और अपनी नई कहानी को लेकर आएंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम।